अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिस इमेज ऑफ पाकिस्तान हैज शॉक्ड एवरीवन। प्रशांत धवन जी की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिस इमेज फ्रॉम पाकिस्तान हैज शॉक्ड एवरीवन ऑन दी इंटरनेट। गैस बैलून से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो इमेजेस है ना पाकिस्तान से, ये इमेज, ये वीडियो, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्पुतनिक का आर्टिकल है। स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट का सरकारी न्यूज आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को देखा गया कि ये लोग एलपीजी फिल्ड प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे थे। बेसिकली आपने अपने घरों में लाल रंग के सिलेंडर देखे होंगे कुकिंग गैस के लिए, उसको हम कहते हैं एलपीजी गैस। तो ये गैस हमेशा सिलेंडर में कैरी की जाती है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस है, फट सकती है। और हो सकता है कि आपने कई केसेस भी देखे हो जहां पर सिलेंडर फट जाता है या फिर गैस लीक की वजह से कुछ एक्सीडेंट होता है, कई लोग मारे जाते हैं। तो एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में आज के समय रेगुलर बेसिस पर ना बच्चे ये जो प्लास्टिक का बैग है ये लेकर जाते हैं एक डीलर के पास। यहाँ पर जो कुकिंग गैस है ये भरवा लेते हैं, फिर घर में लेके जाते हैं, फिर घर में ये जुगाड़ से ना इस तरीके से ये गैस जोड़ देते हैं चूल्हे से और इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं खाना। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में नहीं हो रहा। पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस आप अगर देखोगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पे स्थिति नॉर्मल है, मगर जो बाकी पाकिस्तान के इलाके हैं केपी के, उसके अलावा बलूचिस्तान जहां पे आज के समय पाकिस्तान तालिबान की भी प्रॉब्लम है, वहां पर ये दृश्य कॉमन है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ही जल्द क्या होगा कि ये जो स्टाइल है गैस कैरी करने का ये अफ्रीका में भी कॉपी किया जाएगा और इससे इवेंचुअली देखो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। कि आप खुद इमेजिन करके देखो, ये बड़े बड़े बैग कोई सड़क पे लेके जा रहा हो, कुछ हादसा हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, बड़ा ब्लास्ट होगा। और ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि ये डेंजरस है, पाकिस्तान में जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उनको भी पता होगा ये डेंजरस है, तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे ये बैग बैन कर रखे हैं। जो दुकानदार ऐसे बैग बेच भी रहे हैं उन पर फाइन लगता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि देश में एक तो कुकिंग गैस की कमी है, उसके अलावा लोगों में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। उस वजह से लोग एक बार को रिस्क फेस करके भी ना ये बैग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल तरीके से कुकिंग गैस यूज करने में, क्योंकि इससे थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं, सिलेंडर से सस्ता पड़ता है इनको ये। और ये जो मैंने आपको बैग वाली बात बताई है ना, देखो ये तो जो वीडियो है ये हो गई है वायरल, मगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा आइसबर्ग आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक ऐसा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है जो शायद हमने साउथ एशिया में श्रीलंका के अलावा किसी कंट्री में नहीं देखा होगा। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान किया है एनफोर्स, जिसमें बहुत ही अजीब बातें लिखी है। पाकिस्तान में सारी मार्केट 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद ये है कि बिजली कम खर्च होगी और इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद है कि 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस ये बचा लेंगे, डॉलर्स नहीं, 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। उसके अलावा जनता को भी कहा गया है कि सोशल मीडिया में ये अवेयरनेस फैलाइए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जितनी बिजली आप सेव करोगे सरकार का पैसा बच जाएगा। और तो और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने देश में बल्ब्स और फैंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर भी रोक लगा दी है ताकि एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन ना हो। अभी आप यहाँ पर कहोगे वेट, लोग अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं सरकार बिल के पैसे वसूलती है? नहीं, देखो सरकार पाकिस्तान में देती है बहुत बड़ी सब्सिडी, तो इनकी सरकार चाहती नहीं है कि सारा जो आप कह लो भार है ये अचानक से जनता के ऊपर गिर जाए और बिजली के रेट्स अचानक से डबल हो जाएं। तो इसलिए ये अपनी जनता को कह रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल ही मत करो क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव बहुत खराब है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए तो कम नहीं होंगे। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहां नहीं रुकती, जी हां, इसके आगे और है। पाकिस्तान की रेलवे के पास भी ना आज के समय डीजल यूज करने के पैसे नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है ये भी कोलैप्स कर जाए ना। मैं अगेन कहूंगा ये अपने आप में स्टडी है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। दिस इज वेरी यूनिक। मैं कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखता हूं ये हालत देखने को नहीं मिलती।
अब ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मगर पाकिस्तान के साथ ये सब हो क्यों रहा है? ये नेचुरल गैस का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसका मेन कॉज क्या है? देखिए, मेन कॉज सिंपली यही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। नहीं तो कुकिंग गैस की वैसे अगर हम बात करें, अगर सिंपली हम एलएनजी की बात करें, ठीक है, एलपीजी की बात नहीं करा, एलएनजी की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन से भी ऊपर खर्च दिए थे एलएनजी को इंपोर्ट करने में। एलएनजी बहुत महंगी पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको एलपीजी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में कोई एलपीजी तो है नहीं, हमें एलपीजी बाहर से परचेज करनी होती है, या फिर हम नेचुरल गैस रॉ फॉर्म में परचेज करते हैं, फिर इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं उनसे बनाते हैं कुकिंग गैस, और फिर हमारे जो घर हैं वहां पे हम सिलेंडर के जरिए या फिर पाइपलाइन के जरिए भेजते हैं ये गैस। तो पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो इनके जो पुराने रिजर्व थे एलपीजी के, एलएनजी के, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत रिजर्व थे, वो ये इस्तेमाल करते थे, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। और इंटरनेशनली आप अगर देखोगे तो कुकिंग गैस के दाम रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ अभी कंट्रोल हुए हैं, मगर अभी भी कुकिंग गैस के दाम बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपने बहुत ज़्यादा कम विदेशी मुद्रा भंडार से ये परचेजिंग नहीं कर पा रहा। और फिर देखो, अगर हम बात करें एलपीजी के सिलेंडर की, भारत में भी एलपीजी का सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर देखो तो ये जो 14 केजी का सिलेंडर आता है इंडिया में, ये दिल्ली में 1000 रुपये से ऊपर का मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की हर स्टेट में ये आप अगर देखो तो 1000-1100 के आसपास का आपको पड़ेगा ये सिलेंडर, और सेम केस पाकिस्तान में भी है। मगर क्या था कि पिछले साल तक इनके जो बहुत ज़्यादा आप कह लो पुअर इलाके हैं, केपीके हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पर भी लोग ऐसे सिलेंडर वाली गैस परचेज कर लेते थे। मगर फिर जो बाढ़ आई है ना, उससे लोगों का जो थोड़ा बहुत रोजगार था, जो उनकी दुकानें थी, जो सड़कें थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। पाकिस्तान में पॉवर्टी आप अगर देखोगे ना तो ये 35% बढ़ चुकी है। जी हाँ, पॉवर्टी रेट राइजेस बाय 35%। तो जब लोग बहुत गरीब होंगे तब वो पाई बचाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लोग जो ये परचेज कर रहे हैं ना बलून, उनको पता है कि आज नहीं तो कल हादसा होगा। मगर कई लोगों ने कहा है कि क्या करें, मजबूरी है, अगर हम इस तरीके से गैस नहीं परचेज करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 1500-2000 के आसपास के ये जो बैग्स है परचेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैग परचेज करके किसी सरकारी डीलर के पास जाते हैं, वो यहाँ पर भरता है कुकिंग गैस। नहीं, ये लोग इलीगल तरीके से जो गैस की थोड़ी बहुत पाइपलाइन है ना वहाँ पर जाते हैं, और उधर इलीगल तरीके से परचेज की जाती है ये गैस। तो पूरा जो ये काम है इट इज़ इलीगल। मगर जब आपके देश में 35% पॉवर्टी रेट बढ़ेगा तो लोग इस तरीके से अपनी जान पर भी खेलेंगे। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाकिस्तान सिंपली रशिया से कुकिंग गैस परचेज क्यों नहीं कर लेता? ये बात कर रहे थे कि रशिया से परचेज करेंगे, हम लोग तो परचेज करते हैं नेचुरल गैस रशिया से, ये लोग परचेज क्यों नहीं कर लेते? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि पाकिस्तान ना अभी भी इनके पास प्रॉपर एक पाइपलाइन का नेटवर्क है नहीं जो केपीके या फिर बलूचिस्तान के वेरियस इलाकों में जाता हो। तो रशिया की गैस अगर आ भी गई ना तो इनके जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ये गैस पहुंचाना ही बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होगा। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को मेरे हिसाब से लगने वाला आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, हफ्तों में हो सकता है, रियली डिपेंड्स। एक तो क्या है कि इनके पास डीजल की कमी है, पैसा कुछ है नहीं इनके पास कुछ परचेज करने के लिए, तो डीजल की कमी है। उसके अलावा ना इन्होंने बहुत सारी रेलवे की जो बोगी है ये इंपोर्ट कर रखी है चाइना से, ये बिल्कुल आज के समय नॉन फंक्शनल है, चल नहीं रही। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक देश में जहां पे ऑलरेडी सड़कें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, रेलवे नेटवर्क भी अगर ठप पड़ जाए तो क्या हाल होने वाला है। और अगेन ये सब एक ऐसे टाइम में होगा जब पाकिस्तान की मिलिट्री एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेके आएगा अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया को यहाँ पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। इंडिया को ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली, क्या जो पाकिस्तान ने हमारे साथ करने की कोशिश करी थी कारगिल में, क्या हम भी करें वो ऐसा। डेफिनेटली इस पर विचार इंडिया में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमारे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर अभी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। CDS एग्जाम्स को आप अगर देखिए, CDS, AFCAT, NDA एग्जाम्स में आप अगर देखो तो आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है 23% का। ये डिस्काउंट 6 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं CDS की तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप देख पाओगे 23% का फ्लैट आउट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है
PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे सिर्फ 545 रुपीज पर मंथ में। आप 12 महीने का CDS AFCAT कोर्स कर सकते हैं परचेज। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा 6 जनवरी को ये डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। जी जनाब, पाकिस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि मुसलसल ही ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। वीडियो से हट के थोड़ी सी एक बात करूँगा। पिछले दिनों मुझे एक शख्स की तरफ से पता चला था कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं आर्मी के 5000 ऑफिसर्स रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मुझे 50-50 लगा, हो सकता है ख़बर फेक हो या दूसरी मतलब है कि हो, मतलब सच हो झूठ हो। 2-3 बंदों ने और ने सेम यही बात बताई। इसका मतलब ये होता है कि शायद आर्मी में अगर दरार तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है कंट्री की। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि तालिबान वाली जो बात हमें प्रशांत धवन जी की हमने वीडियो देखी थी कि तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है पाकिस्तान में कि हम हुकूमत कर रहे हैं। मुझे इसकी डिटेल ये पता चली, बाकायदा इस्लामाबाद में ये ऐलान हुआ है। मतलब उन्होंने अपने ही खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा में बैठ के नहीं किया जो हमें डिटेल नहीं पता थी, बाकायदा इस्लामाबाद में। मतलब क्या है हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब क्या है जो इस्लामाबाद में एक और लोग जो है पूरा ग्रुप जो है वो अपनी हुकूमत का ऐलान कर देता। ऐलान करना भी बहुत बड़ी बात है, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये 2 इंसिडेंट अगर इनको आप जोड़ें, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन करें, बाकायदा दोस्त यार बैठे हुए थे, कुछ है दोस्त यार, तो बाकायदा उनसे बात हो रही थी, बाकायदा सारी सेटिंग हो रही थी कि यार तुर्की में कैसे हो सकता है सेटिंग, यहाँ कैसे हो सकता है। बाकायदा ये जिक्र हो रहा है कि यार हम यहाँ रह सकते हैं तो इतने पैसे होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको छोटा सा भी एक फ़्लैट लेना है। फ़्लैट लेने के बाद यानी ये मैं बिल्कुल अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि इसके बाद आप वहाँ पे हमेशा के लिए शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ की नेशनलिटी आपको मिल जाएगी। खैर बहरहाल अभी जो बात हुई है इसकी मैंने न्यूज़ ये देखी थी कि पेशावर में कहीं पर शॉपरों में, अच्छा सिलेंडर होता है ना, मैं भी अक्सर भरवाने जा रहा होता हूँ, 200 रुपये का 1 kg मिल रहा है गैस जो खाने पकाने में यूज़ होती है। मतलब बिल्कुल ही गैस तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। अच्छा सिलेंडर लेके जाते हुए जब वो सिलेंडर भर रहा होता है तो मैं 6 फीट दूर खड़ा हो जाता हूँ। एक खौफ होता है क्योंकि इतने वाक़यात सुने। एक शख्स पहले यहाँ भरवाता था, मैं पता चला वो दुकान बंद हो गई है, वो अपने बच्चे समेत ख़त्म हो गया वो बंदा। मतलब उसका बच्चा भी शॉप पे था, वो ख़ुद भी शॉप पे था और उसकी शॉप पे एक सिलेंडर फटा, वो ख़त्म हो गई दुकान, वो बंदा ही ख़त्म हो गया, छीतड़े उड़ गए उसके। फिर मैं दूसरी जगह जाके भरवा रहा हूँ तो मुझे कितना खौफ आ रहा होगा। मतलब मेरे दिल में क्या चल रहा होगा कि यार ये गैस भरा जा रहा है, मतलब ये गैस किसी भी वक्त फट सकता है। एक तो सिलेंडर, लोहे का सिलेंडर, सेफ मजबूत। यार ये कौन लोग हैं जो प्लास्टिक के शॉपर में, प्लास्टिक के बोरों में बाकायदा मैं उस वक्त न्यूज़ देख के हैरान हो गया था कि शॉपर दुकानों पे जाके उन पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप शॉपर में गैस नहीं दोगे। लेकिन एक इंसान हद से ज़्यादा मजबूर हो जाए, देखो गैस है तो गैस पे बनना है खाना इंसान ने खाना है, लकड़ी वाला दौर नहीं है। किस चीज़ पे इंसान बनाए, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स मुझे अब नहीं मिलता अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो इस वक्त कहता हो कि यार मुझे पाकिस्तान में रहना है या मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है या मुझे पाकिस्तान ही के लिए सब कुछ करना है। एक चीज़ होती थी, मतलब हम सुनते थे ख़तरनाक बातें, आने वाले दौर ये होगा, आने वाले दौर होगा, लेकिन ये तो दिनों में महीनों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। मतलब ये तो पिछले 2 से 4 महीने पहले बताया गया था कि गैस ख़त्म हो रही है, नहीं होती ख़त्म, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता। लेकिन बाकायदा जो ऊपर बैठे हुए हैं, यूँ समझ ले कि एक दूध का एक कटोरा है, उस दूध के कटोरे की ऊपर की मलाई जितनी निचोड़ सकते हैं, जितनी उठा सकते हैं, ये लोग उठा रहे हैं। बाकी इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे मेरे अल्फाज मतलब पूरे ना हों, कि इन्होंने मुल्क को खाना जंगी की हालत में छोड़ के बाहर चले जाना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल ही कोई ऐसी सूरत ही नज़र नहीं आ रही कि यार हमने इस मुल्क को करना क्या है, इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं, और मज़ीद पीछे से पीछे जा रहे हैं। बचत का तरीका सोच रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है कि हम बनाएं कैसे, हम मज़ीद किस तरीके से अपने प्लान ऐसे करें कि 10 साल 15 साल बाद हमारा मुल्क ये ना हो। अब बल्ब बनाने पे पाबंदी लगा रहे हैं क्योंकि बल्ब ने जलना है, बिजली ज़ाया होनी है।
मतलब आप ये कह रहे हो कि आप रुक जाओ अपनी जगह पे, मतलब आप दुनिया को ये कह रहे हो कि आप अपनी जगह पे रुक जाओ, बिजली यूज़ ना करो, ये ना करो, एसी से तरक्की है, बल्ब है तो रोशनी है, बच्चा पढ़ेगा तो कोई खाना बनाएगा तो कोई कुछ करेगा, काम करेगा, तो उस आपकी रोशनी में अगर कोई काम करता है तो वही चीज़ बिकेगी तो मुल्क को फ़ायदा होगा ना। मतलब आप बिल्कुल, मतलब हम अंधे हैं, हमारे दिमाग सुन्न हो चुके हैं कि हम एक चीज़ यूज़ ही ना करें, मतलब हम पत्थर के दौर में चले जाएं, हम पीछे दुनिया में चले जाएं कि हाँ भाई हम बिल्कुल ही एक सिफर लोग हैं, मतलब हम 2 पत्थरों को रगड़ के खाना बनाएं। अब मतलब किस दौर में हम जा रहे हैं, सोच के बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े होते हैं कि अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे कि पाकिस्तान के हालात आगे चल के बेहतर हो। बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्या, अगर मैं कहूँ नामुमकिन हो गया है तो भी गलत नहीं होगा। मतलब बहुत 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 ही अफरा तफरी का आलम है। मतलब एक होता है ना, इंसान को 1 बाय 1 टेंशन मिल रही हो, 1 बाय 1 कोई मसला आ रहा हो और उसको वो सॉर्ट आउट करे, सॉल्व करे, उसको रिजॉल्व करे और फिर उसको साइड करे, फिर दूसरा आ जाए, फिर उसको रिजॉल्व करे, फिर साइड करे, फिर तीसरा आ जाए। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया हो मसाइल ने, मसलों ने, कशीदगियों ने, अफरा तफरी ने, भूख ने, अफलास ने, गुर्बत ने, महंगाई ने, मतलब और फिर वो लोग जो बासर लोग हैं, जो असर रुसूख वाले लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल तकिया है हमारा, जिनके ऊपर हम मबनी हो चुके हैं, जिनके ऊपर पूरा कंट्री निर्भर है, वो लोग शहबाज शरीफ जैसे लोग या ऐसी 2-4 पार्टियां जो बहुत ज़्यादा पावर और सत्ता में हैं, जो जिनके कहने पे कुछ भी होता है, जिनके मना कर देने पे ना होता है, वो लोग कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कोई इक़दामात ही नहीं ले रहे। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब बचाने की कोई हल नहीं दिख रहा, या कोई किरण ही नहीं है उम्मीद की, या कोई रोशनी नहीं दिख रही हमें, या कोई हमें सॉल्यूशन ही मैसर नहीं है कि जिसके ऊपर हम अमल करें और अमल करके अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने मुल्क को फिर से वही वाली स्थिति में लेकर जा सकें जब बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा था, जब बहुत अच्छी इकनॉमी थी, जब बहुत अच्छी GDP थी, जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं था, जब गुर्बत इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो भी तो दौर था, 1980s का वो दौर था, 1960s का वो दौर था, जब बहुत अच्छे से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन क्या एक उम्मीद की किरण भी नहीं दिखती हमें कि हम शायद उस दौर में वापस ले जा सके। हम आगे नहीं जा सकते, मैं मानती हूँ, लेकिन हम उस दौर तक तो ले जा सकते हैं जब हर बंदा आराम से कमा रहा था और खा रहा था। गैस की वो हालत है, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्द हजरात का इतना ताल्लुक़ नहीं रहता इन चीज़ों से, तो उनको तो बस 3 टाइम खाना चाहिए, उनको नहीं मिलता तो बस वो शुरू हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। गैस की ये हालत है हमारे यहाँ कि 5 बजे आती है सुबह, 6 बजे तक आ रही है, फिर 6 बजे से पूरा दिन गैस नहीं है, फिर रात तक गैस नहीं है। 11 बजे चूल्हा ऑन कर रहे हैं, 12 बजे चूल्हा ऑन कर रहे हैं कि सिर्फ चाय बनाकर पी लें। चाय भी होटल से मंगा कर पी रहे हैं, होटल में भी पैसे बढ़ चुके हैं, रोटी पे पैसे बढ़ चुके हैं, सालन पे पैसे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज ऑफ गैस की वजह से। एक तो ये बात हो गई कि मसले मसाइल इतने हैं। वो TTP वाली जो हुकूमत वाली बात थी वो मुझे भी कंफर्म हुई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यार छोटी सी भी बात होती है ना, छोटा सा मामला होता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया जा रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मीडिया में ऐसा होता है अक्सर बेशतर, तो जल्दी यकीन नहीं आता ऐसी बातों पर। मैंने बोला एक मुल्क के अंदर, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी एक हुकूमत है और उसके बावजूद दूसरी हुकूमत का बनना, तो मुझे इतना ज़्यादा यकीन नहीं आ रहा था इस बात पर। लेकिन मैं शॉक तो हो गई थी, क्योंकि प्रशांत धवन जी की वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर यकीन कर सकता है इंसान, आँख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। कभी भी हमने कोई भी न्यूज़ अगर उनकी वीडियो में देखी है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बाद में पता चला हो कि मामला वैसे नहीं है जैसे उन्होंने बताया थे, या वैसे नहीं है जैसे उन्होंने दिखाया। गैस के हवाले से भी 5 महीने पहले ही वीडियो, गैस के हवाले से 6-7 महीने पहले, मुझे तो याद आता है कि तकरीबन 6 महीने पहले की बात होगी कि उन्होंने बताया था कि शॉर्टेज होगी, पाकिस्तान में शॉर्टेज होने वाली है, गैस जो है ख़त्म हो रही है, नेचुरल गैस। और आज हम वाकई जूझ रहे हैं इन हालात से। मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि आप इतना सा रास्ता छोड़ दो कि जो लोग हैं, जो आपके यहाँ के नागरिक हैं, आप बहुत अच्छा नहीं करो, आप बहुत अच्छे से अच्छा हमें मत खिलाओ, आप अच्छे से अच्छा हमें रोज़गार मत दो, आप अच्छे से अच्छी हमारी सैलरी मत रखो, आप हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मत दो हमें वंदे भारत जैसी मेट्रो, मत दो हमें ट्रेन, मत दो हमें अच्छा रेलवे सिस्टम, मत दो हमें कुछ और, मत दो हमें अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कम से कम खाना, मतलब बेसिक चीज़ है ना। अगर खाना नहीं खाएगा, मैं वाकई जनरली बोलूँगी कि जो थैलियों में गैस लेकर जा रहे हैं, जो शॉपर्स में गैस लेकर जा रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, वो सही कर रहे हैं। अगर मुझे भी 3 टाइम खाना नहीं मिलेगा और कोई मुझे कहेगा ना मेरी जान पे भी खेल के मुझे रोटी मिल सकती है, मुझे सालन मिल सकता है, मैं पका सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं वाकई अपनी जान पे खेल जाऊँगी। मैं शॉपर में क्या, मैं हाथों में भी ले आऊँगी,
लेकिन मुझे अगर पता होगा कि मुझे रोटी मिल जाएगी, आप यकीन करें वो हालत है। मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ, मैं अपने भाई का बताती हूँ कि रोटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई, हमने बनाई तो वो रोटी थोड़ी सी कम हो गई। वो पूरे दिन के बाद जॉब पे से शाम में जब रात में आया तो ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि गैस आती थी तो कभी राइस बॉईल कर दिए, कभी रोटी बना दी, उसे खा लेता था। वो परसों की बात है, वो रोने लग गया और वो कहने लगा कि अम्मी आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं, आपने मेरे लिए एक रोटी नहीं रखी, अब मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा 11 बजे जब वो होटल जाता है, होटल पे भी रोटी नहीं है। होटल वाला जो 2-2 बजे तक होटल खोल कर रखता था, वो 11 बजे से होटल बंद करके जा रहा है, अच्छी रोटी नहीं है, रोटी ख़त्म हो चुकी। इतनी शॉर्टेज है खाने की कि लोग जिनके घरों में गैस नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी कुछ भी कसमस करके होटल से ही होटलिंग कर रहे हैं, उससे ही निर्भर हो चुके हैं, उससे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। ज़्यादा करना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ रहा है। देखिए खाने के लिए तो इंसान किसी भी हद तक जाएगा। खाना एक ऐसी चीज़ है या इतनी बेसिक चीज़ है। देखिए कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है इंसान, मैं रैक्स पहन के घूम सकती हूँ, मसला नहीं है। लेकिन मेरे पेट में अगर दाना ना हो, खाना ना हो, तो मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी? मैं तो जानवर बन जाऊँगी ना। जानवर जो होता है वो किसी भी हद तक जाता है अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है कि हमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मिलती हैं तो हम इंसानियत तक रहेंगे, महदूद रहेंगे। लेकिन जहाँ हद से ज़्यादा हम पर अत्याचार होगा, हद से ज़्यादा हमारे साथ जुल्म होगा, हद से ज़्यादा कोई हमारी सुनने वाला नहीं होगा, तो हम भी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, हम भी तो पागल हो जाएंगे। ये जो शॉपरों में गैस लेकर जा रहे हैं, मैं देखी हूँ महज 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा जो भर के दे रहे हैं वो खुद 17-18 साल का बच्चा है, और जो लेके जा रहे हैं वो 14-15 साल का बच्चा है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो, ये बच्चे तो गए, ये तो नहीं बचेंगे। इर्द गिर्द की जो कॉलोनीज़ हैं, जो घर हैं, जो लोग हैं, जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसी बातें, घर बने हुए, पूरे रोड बने हुए, वो तो अपने घरों में मतलब एक तरीके से उड़ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, छितड़े क्या, मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल कीमा बन जाएगा उनका। इस हद तक लोग चले गए हैं। अब तो थोड़े से होश के नाखून ले लो, अब तो थोड़ा सा सोच लो इस मुल्क के बारे में, आवाम के बारे में। वो लोग क्या करें जो नहीं जा सकते छोड़कर। चलो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, जिनके पास इतना था, 7.5 लाख थे, 8 लाख थे, 9 लाख थे, 10 लाख थे, 15 लाख थे, वो चले गए, वो टर्की चले गए, वो बाकू चले गए, वो अजरबैजान चले गए। लेकिन ये जो आवाम जो इतनी गरीब तबका है, जैसे कि आप बता रहे हो कि यार ये केपीके वालों को तो बिल्कुल समझ ही नहीं है। मैं कहूँगी ऐसा है, ये लोग बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पे पलने वाले, इनको वाकई एडवांसमेंट के बारे में, इनको मॉडर्नाइजेशन के बारे में, इनको चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं खबर है। ये तो कुछ भी करके खाएंगे, इनको वाकई सही गलत की तमीज़ भी नहीं है। ये वो लोग हैं, इनको हम समझाएंगे तो शायद इनको समझ में आएंगे, ऐसे इनको वो बारीक सी लकीर पता भी नहीं है कि क्या गलत और क्या सही। वो जो हरकतें कर रहे हैं उससे आपको खुद आइडिया हो रहा है कि उनके अंदर कितनी अकल है, कितनी समझ है, उनको कितना पता है। तो ये लोग तो किसी भी हद तक जाएंगे अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी खुराक को पूरा करने के लिए। हम उनको नहीं दोषी कहेंगे, हम उनको नहीं कहेंगे कि वो जिम्मेदार है, हम उनको नहीं कहेंगे कि उनकी गलती है। हम कहेंगे हमारे मुल्क की गलती है, हमारी गवर्नमेंट की गलती है, हमारे लोगों की गलती है कि जो इस हद तक उनको लेकर आ रहे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं कि अपनी जान पे खेल रहे हैं, सिर्फ खुराक के लिए, सिर्फ ग़िज़ा के लिए। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें बाकायदा एक पूरा आधा फ्लैट उड़ गया, मतलब पूरा सामान गली के अंदर पड़ा हुआ है, पूरा फ्लैट उड़ गया। उन्होंने गैस नहीं थी तो उन्होंने चूल्हे खुले छोड़ दिए थे, और जब गैस आई तो पूरा घर भर गया होगा गैस से। उन्होंने किसी ने माचिस जलाई होगी तो पूरा, यानी कि इतनी ख़तरनाक होती है जब ये घर के अंदर भर जाए, और अगर आग ज़रा सी भी लगे तो मतलब कंक्रीट का घर पूरा टूट गया, पूरा फट गया, मतलब इतनी ख़तरनाक, सिर्फ गैस ना आने की वजह से। और जब उन्होंने माचिस जलाई तो पूरा मैं तो एक बात बोलूँगी, ये इस पर प्रशांत हवन जी ने बोला कि भाई जी अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये जी खरीद सके। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँगी, अभी भी इनके पास पैसे हैं, लेकिन वो भी करप्शन की नज़र हो रहे हैं। हमें 25-25 हज़ार का बिल भेज दो आप लोग, हम भरते हैं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो बेसिक चीज़ है ना, बिजली गैस तो हमारे लिए बेसिक है। आप 50 हज़ार का भी बिल भेजोगे तो हम भरेंगे। तो वो 50 हज़ार 25 हज़ार कहाँ जा रहे हैं हमारे? बस मुझे आप इस बात का जवाब दो, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, तो वो जो आप हमसे चार्ज कर रहे हो, हमें बदले में तो गैस नहीं दे रहे हो, 1 घंटे आप गैस दे रहे हो और 25 हज़ार का बिल भेज रहे हो, 15 हज़ार का बिल भेज रहे हो, 10 हज़ार का बिल भेज रहे हो, और हम पे भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। नहीं तो जाहिर सी बात है आप आओगे डिस्कनेक्ट करके चले जाओगे हमारी लाइन, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उससे आप खरीद नहीं सकते, उससे आप मंगवा नहीं सकते। तो बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं है कि जी आपके पास पैसे नहीं हो, आप दिवालिया हो गए और आप नहीं कर पा रहे हो अपनी आवाम का पूरा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हालात आगे बेहतर हों,
लेकिन ये है कि मुझे मतलब बड़ा एक तरफ से कभी कभी शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। अगर इस वक्त कराची में ही, मोहल्ले में ही, कहीं पर भी, किसी ऑफिस में, कहीं पर भी, किसी फैक्ट्री में किसी पर डिपेंड कर रहे होता मैं, तो पता नहीं क्या हालात होते हमारे। पता नहीं कल अचानक ही वो कहते कल से आप नहीं हो, हमारी फैक्ट्री ही मुल्क से बाहर जा रही है, हम क्या कर सकते? हम एकदम सिफर पे आ जाएंगे। मुझे कभी कभी ये होता है कि यार मेरे अंदर आदत है, मैं जल्दी नाउम्मीद नहीं होती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी वीडियोस देखने के बाद, ये सब चीज़ें देखने के बाद पता नहीं दिल करता है आंखें बंद कर लूँ, दिल करता है मैं जानूँ ही ना, दिल करता है मुझे पता ही ना हो। नहीं तो मेरा टेंशन और मेरा पारा इतना हाई हो जाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल नाउम्मीदी, जबकि नाउम्मीदी मायूसी गुनाह है, हमारे मज़हब में भी मना किया गया है। लेकिन वाकई जो हालात है ना, जिस तरीके से हम जूझ रहे हैं, अच्छा जो लोग यहाँ हैं और जो इस चीज़ को फील कर रहे हो, जिन पे गुजर रही है, यानी कि मैंने अपने भाई को देखा तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा रोना आया कि वो दाल मोट बैठ के फाँक रहा था और रोटी नहीं और चावल नहीं और खाना नहीं, आपके घर में राशन भरवाई से आप पका ही नहीं सकते हो, तो उस वक्त कितनी बेबसी का आलम होता है आपके लिए। तो मैं तब सोचती हूँ यार नाउम्मीदी मेरे अंदर आ जाती है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोग हर मुद्दे पे बात करते हो, हर मुद्दे पे वीडियो बनाते हो, हमें अवेयरनेस होती है। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 2-4 लोगों को हम पकड़े और उनसे बात करें, उनसे बोले आप कुछ करें? किनको पकड़े, किनके पास जाए, किनसे इल्तिजा करें, माफ़ी मांग कर बोले कि अब तो आप सुधर जाएं, अब तो आप मुल्क की हालत को सुधार दें? समझ ही नहीं आता। कुछ अरसा बड़ा मुश्किल से पीछे का कुछ अरसा थोड़ा सा सही रहा, चलता रहा, लेकिन वो सिर्फ फेक था। यानी जिनके पास पैसा था वो माल बनवाते रहे। मैंने कई दोस्तों से सुना कि अब मेरी जॉब नहीं है, दूसरे ने कहा मेरी जॉब नहीं है। जैसे कपड़े का किसी ने काम कर रहा है, कोई बनारसी कपड़े का काम कर रहा है, या कोई जीन्स टी शर्ट्स बना रहे थे, तो वो कह रहे थे कुछ अरसे तक तो सेठों ने बनवाया कि चलो कारीगर हैं, लगे रहे, ये माल निकल जाएगा। कह रहे कारखाने भर गए, मतलब पूरी गोदाम भर गए चीज़ों से, हमारी कपड़ों से। अब मालिक कितना बनवाएं, मतलब मालिक ने इतना बनवा लिया। एक बंदा जैकेटें बना रहा था, बोला हमने इतनी बना ली, आखिरकार उसने बंद कर दिया, ताला लगा दिया कि आप लोग घर जाओ भाई, अब मैं आप लोगों को नहीं पाल सकता। इतनी बेरोज़गारी, और उस बेरोज़गारी में इंसान हथियार उठाएगा, कोई गलत काम करेगा, मुसीबत में पड़ेगा, मज़ीद मतलब करप्शन बढ़ेगी, मज़ीद एक दूसरे को, ऐसा वक्त अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि इंसान राह चलते हुए लोगों को मतलब मार कूट के पैसे लेने शुरू कर दे। लोग एक दूसरे को लूट रहे कर रहे हैं, बाद में अगर उनके बारे में जांच पड़ताल होती है उनको पकड़ लिया जाता है। जी अच्छी फैमिली से अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी बीवी के लिए कर रहे हैं, तो आप इस हद तक ले आए हो ना। अल्लाह पाक रहम करे, बस दुआ कर सकते हैं। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।